नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड अगेन हमारे साथ जुड़े हैं स्वप्निल जी। आप इनको पहले जानते हैं, ऑलरेडी ये चाइना में काम कर चुके हैं, अभी भारत में काम कर रहे हैं एंड ही हैज़ ऑलरेडी जॉइन्ड अवर शोज़ मेनी टाइम्स बिफोर। स्वप्निल जी, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम सभी दर्शकों को। जय श्री राम। देखिए, स्वप्निल जी सुबह 4 बजे का टाइम है, आपको मैंने जगाया है बिकॉज़ मैटर ही बड़ा सीरियस है। आप देखिए हिंदूज़ जो है हम देखे कहते हैं कि सनातन पूरे दुनिया में बढ़ रहा है या आप कह सकते हैं कि सनातन हम हमारा कोई मकसद नहीं है सनातन को बढ़ाना। बट जहाँ-जहाँ पर सनातनी हैं, वहाँ पर तरक्की भी है, वहाँ पर हम्म, खुशहाली भी है, वहाँ पर पीस भी है। और अब मैंने देखा है कि पूरी दुनिया में हिंदूज़ अपने धर्म के लिए, अपनी रक्षा के लिए उठने शुरू हो गए हैं। अभी रिसेंटली हमने जॉर्जिया में देखा कि वहाँ पर जो भी कोई भी पॉलिसीज़ आ रही थी, जो कि एंटी हिंदू थी, प्रो मुस्लिम्स थी या अशांति वाली कौम थी, उसके खिलाफ नारे बजे, वहाँ पर उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और उस चीज़ को पास नहीं होने दिया। हम देखते हैं कि जहाँ-जहाँ पर हिंदू इकट्ठा होकर खड़ा होता है, तो वहाँ पर उनकी बात सुनी भी जाती है और पहली बार हमने शायद हिंदुओं को उठकर बोलते हुए देखा है दुनिया के अंदर। भई मैं चाइना जैसी कंट्री में बैठकर भी भारत के लिए बोलता हूँ, ये हिम्मत हमें मोदी जी ने दी है। हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट अब आई है यहाँ पर जो हमारे बारे में सोचती है, काम करती है। लेकिन मैं अगर उसी चीज़ को भारत में देखता हूँ, तो भारत में एक अभी भी हिंदू सोया हुआ है, सेक्युलर का उन्होंने चोगा डाला हुआ है और उसी को ये लेकर चलते हैं कि भई हम तो सेक्युलर हैं, हम अपॉलिटिकल हैं, हम कोई भी किसी को फॉलो नहीं करते और जो मोदी जी हैं, वो कोई भी काम नहीं कर रहे। ये बार-बार मैंने हिंदुओं को बोलते हुए सुना है। जबकि पिछले 9 साढ़े 9 सालों में जितनी तरक्की भारत ने करी है, वो हमने कभी भी इतने सालों में नहीं देखी। अब आप मुझे बताइए कि जैसे हिंदू मुसलमान जितने भी हैं, इनके कोई भी त्योहारों के ऊपर या कोई भी इनके अगेंस्ट कोई भी चीज़ होती है, ये सारे दुनिया में कहीं भी हो, वो अभी हमास का इश्यू था, हमास का इश्यू और इज़राइल का इश्यू है, भई पूरे भारत के अंदर प्रोसेशन शुरू कर दिए इन्होंने, वी स्टैंड विद हमास। इन्होंने इज़राइल के साथ खड़े होने की कोई भी ज़िम्मत नहीं करी। अब हिंदू है, ऑपोज़िट ले लीजिए। हमारे अपने देश में हमारे जो त्योहार है उसकी छुट्टियाँ खत्म कर दी गई। हिंदू खड़ा ही नहीं हुआ, ना कोई धर्मगुरु, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई हिंदू, बोला ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा दैट मीन्स वी आर दैट इज़ व्हाई वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड। व्हाट डू यू हैव अ टेक ऑन दैट? सबसे पहले अभी जो आपने रिसेंटली बात की, अभी जो बिहार में ये इशू हुआ, जो पब्लिक हॉलीडेज है उसमें डिक्लेयर किया है, मतलब हिंदुओं की जो पब्लिक हॉलीडेज है, हिंदू फेस्टिवल्स के, वो रिड्यूस किए गए। अभी इसके पीछे बहुत सारी चीज़ है। अगर आप देखें, पिछले बार आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, हाँ, वोकल फॉर लोकल की। तो वोकल फॉर लोकल में क्या होता है, अगर ये फेस्टिवल्स है जैसे दिवाली है, लास्ट अभी दिवाली में ही देखिए कितने लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है। आई थिंक ऑलमोस्ट 3 या 4 लाख करोड़ का कुछ तो है। अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन उसके अराउंड ही है कुछ तो ये लोकल बिजनेसेस बूम में होते हैं फेस्टिवल सीजन में। अभी इन्होंने क्या किया है, अगर आप गौर से देखें तो इस फेस्टिवल सीजन पे ही, मतलब ये बिजनेस यहाँ के बूम ना हो, इस तरह की प्लानिंग की हुई है। क्योंकि अगर हिंदू बाहर नहीं निकलेंगे, अपने फेस्टिवल सीजन में खरीदारी नहीं करेंगे, परचेसिंग जो है वो नहीं होगी, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बिजनेसेस पे आएंगे। और जब वो खरीदी करेंगे तब मोस्टली हिंदुओं के भी बिजनेस होंगे। तो इस पर इम्पैक्ट करने के लिए ये सब प्लानिंग की गई है। ऑन द अदर हैंड, अभी दूसरी चीज देखिए, जैसे आपने बोला कि मुसलमानों के उन्होंने की है, लीव्स बढ़ाए या पब्लिक हॉलीडेज के दिन बढ़ा दिए, तो उसमें उनका अगर माइंडसेट देखे मुसलमानों का, तो यही होता है कि वो जब खरीदी करते हैं कोई भी चीजें, तो अपने कम्युनिटी से ही करते हैं, अपने कम्युनिटी के बाहर कुछ करते नहीं, तो उनका तो बिजनेस बढ़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली इन्होंने हिंदुओं की इकोसिस्टम पे अटैक करने की प्लानिंग की है, और ये हिंदुओं को समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम
टेम्पररी बेनिफिट के पीछे भागते हैं। जैसे इन्होंने कुछ ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, लेकिन ये फ्री अभी कुछ मिल रहा है 500 हजार रुपए का, इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, इनकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या है, ये किसी को नहीं पता। अगर कोई कैलकुलेट भी कर लेना, अभी एग्जांपल ले लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में इन्होंने फ्रीबीज दी है। अभी फ्रीबीज में उन्होंने क्या फ्री दिया था कि कुछ तो 10 केजी चावल फ्री, 10 केजी चावल। अब एक 1 केजी चावल 30 रुपए भी पकड़ लो, 300 रुपए का चावल। और उसके अलावा आपको आई थिंक कुछ 2000 रुपीज का कुछ सब्सिडी है, पर पर्सन आ जाता है। एग्जैक्ट ये देखना पड़ेगा क्या है, अराउंड 2300 रुपए का सब्सिडी मिल जाता है पर पर्सन। तो 2300 रुपए पर पर फैमिली, पर्सन पर मिल पर जाता। फैमिली, पर फैमिली, पर फैमिली। अच्छा, पर फैमिली, हाँ बराबर। तो 2300 रुपए का सब्सिडी पर फैमिली मिल जाता है। अभी कंसिडर कर लीजिए 5 लोग है पर फैमिली, मतलब वो 500 रुपए 500 भी रुपए नहीं आता, 500 रुपए भी अच्छा। नहीं होता, 500 रुपए पकड़ लीजिए। हम्म, तो हमारी कीमत उन्होंने 500 रुपए तय की है। क्यों? क्योंकि ये सब्सिडी कुछ दिन के लिए मिलेगी। जैसे ही इनका मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, बिकॉज सब्सिडी के लिए पैसा लगता है, पैसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लेंगे, कुछ दिन के लिए देंगे, बहुत सारी चीजें खुद खा लेंगे। और जैसे ही शॉर्टेज हो जाएगा, बोलेंगे नहीं हमारे पास फंड नहीं, इसलिए हम पैसा दे नहीं सकते या ये स्कीम रन नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये होगी कि उसके इम्पैक्ट दूसरी जगह आने लगेंगे, फिर वो पैसा जमा करने के लिए दूसरी चीजों की प्राइस बढ़ाई जाती है, तो दूसरे कमोडिटीज महंगे हो जाते हैं। अभी इसका इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे ये हो जाता है कि आपकी चीजें जैसे महंगी हो जाती है। मोस्टली अब देखेंगे सबसे ज्यादा जॉब करने वाले लोग हिंदू रहेंगे, टैक्स पेइंग हिंदू रहेंगे। लेकिन अगर अब बाकी चीजें देखेंगे जैसे कमोडिटीज है, फॉर एग्जांपल फ्रूट सेलर, वेजिटेबल्स, उसके बाद ये प्लम्बर्स है, बार्बर्स है, मतलब जो भी सर्विसेज रहती है, इवन ये कार डेकोरेटर्स, जो, तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज में ये भी मुस्लिम कम्युनिटी है। और वो क्या करते हैं, वो चीजें सस्ती प्रोवाइड करते हैं, सब्जी सस्ती, फ्रूट सस्ता कंपेरेटिवली, तो लोग वहाँ प्रेफर करते हैं। तो उसके चलते इकोसिस्टम में उनका उनकी मोनोपोली बढ़ती जाती है। लेकिन हिंदुओं का वैसा नहीं रहता, हिंदू कंपेरेटिव कम रहते हैं उस इसमें। इवन कबाड़ी में भी देख लो, आपको उनकी मोनोपोली मिल जाती। तो ऐसा धीरे धीरे क्या हो जाता है, हम इकोसिस्टम से ही बाहर होते जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन है जो हम लोग कभी समझते नहीं। नहीं स्वप्निल, जो तुमने बोला, मुझे दो तीन चीजें बोली है, लेट मी समराइज दैट। पहली बात तो ये बोल दी आपने कि भाई जो हमारे हिंदुओं के त्योहार है उसके ऊपर छुट्टियां इसलिए कैंसिल हो रही हैं ताकि बंदा काम करता रहेगा, त्योहार मनाएगा नहीं, मार्केट में जाएगा नहीं, खरीदारी करेगा नहीं। तो हमारे जो हिंदू त्योहारों के ऊपर, हिंदू की जो दुकानों के ऊपर बिजनेस मिलना था उसको इम्पैक्ट होगा, हिंदुओं को पैसे कम बनेंगे। दूसरी तरफ इन्होंने ईद बिल्कुल। के ऊपर 3-3 दिन की छुट्टियां इंक्रीज कर दी ताकि जो मुस्लिम है वो तो अपनी दुकान से ही खरीदता है। हिंदू है कि जहां पे सस्ता मिलेगा वहां चले जाएगा, लेकिन मुसलमान मुसलमान की शॉप से ही खरीदता है, हिंदू की शॉप पे जाता ही नहीं। दैट मीन्स उनकी जो छुट्टियां होंगी उस पे वो बाहर जाएगा, फैमिली को लेके जाएगा, खरीदारी करेगा, तो उनका जो इनकम है मुसलमान कम्युनिटी की वो बढ़ती जाएगी, हिंदुओं की कम होती जाएगी। दैट मीन्स ये हमारी जो इनकम सोर्स है उसी को खत्म करना चाहते हैं और थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी करना चाहते हैं हमारे त्योहारों से। एक तो ये हो गया। दूसरा हमने आपने बोला कि भाई जो फ्रीबीज है, फ्रीबीज में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि भाई आपको 2000 रुपये महीना, 500 रुपए की, 300 रुपए की थैली एक चावल की दी जाएगी या आटे की दी जाएगी। वो 4-5 महीने के लिए मिलती है, उसके बाद खजाना खाली कर देते हैं, जैसे कांग्रेस वालों ने और झाड़ू वालों ने किया। आपको बोल दिया बिल्कुल। 200 यूनिट फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर 200 यूनिट से ज्यादा हो गए तो फ्री नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स 89% ऑफ द जो कम्युनिटी है, किसी का भी बिल 200 यूनिट से कम नहीं आता है। बहुत रेयर होता है कि बिल्कुल। आपका 200 यूनिट से कम आए तो आपको फ्री मिलता है। लेकिन अगर उन्होंने फ्री दिया तो 2 रुपए 3 रुपए यूनिट इंक्रीज भी कर दिए, दैट मीन्स 11 महीने तो आप देते हैं हायर रेट, और 1 महीना कोई होगा, कोई 2 महीने होंगे जहां पर आपको 200 यूनिट फ्री मिलते हैं।
लोग वो 200 यूनिट तो देख लेते हैं, लेकिन जो आपसे उन्होंने 10 महीने फालतू पैसे ले लिए, इंक्रीज़ करके रेट, या उसके बाद आपको जो ये 8-8 घंटे के कट लग रहे हैं अभी बैंगलोर के अंदर कि यू वहाँ से जो इंडस्ट्री है उसको भगाया जा रहा है। दैट मीन्स वो भी एक स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की, कि भई जो इंडस्ट्री है उसके अंदर काम करने वाले लोग जो हैं वो हिंदू हैं। और जो मुसलमान हैं बिल्कुल। वो तो काम ही नहीं करते, वो काम करते हैं, रेहड़ी लगा ली, सब्जियाँ बेच दी, क्योंकि वो ₹5 की सब्जी लेके आते हैं, ₹30 की बेच देते हैं। उनको मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? 8-10 हज़ार की नौकरी करने की ज़रूरत क्या है, जब उनको फ्री में पैसे मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके। तो इसलिए जब जी। वहाँ पर इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो मुसलमान को फ़र्क नहीं पड़ रहा। हिंदू का ही जो है जॉब हाथ से निकल रही है, और हिंदू वहाँ से भाग-भाग के महाराष्ट्र में जा रहा है, गोवा में जा रहा है, जो आस-पास के स्टेट्स हैं, अ, बीजेपी रन स्टेट्स, वो वहाँ से जाता जाता हुँ, जा रहा है। इसलिए वो इन्होंने एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के साथ हिंदुओं को भगाने का ये तरीका बना दिया, क्योंकि जो मुसलमान है उसका इकोसिस्टम तो कभी खत्म किया ही नहीं इन्होंने, ना ही टच किया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया इस सारी चीज़ को, जो लोगों को शायद समझ आएगा कि भैया अपने चीज़ों के लिए उठना शुरू करो। और अमेरिका में और बाकी जगह पे लोग जो हिंदू हैं, वो अपने हक के लिए खड़े हो रहे शुरू हो गए हैं। आप भारत में बैठकर उठना ही नहीं चाहते। अभी जो ये जो इकोसिस्टम आपने बताया फ्रीबीज़ का, भई ये 3-4 महीने ही मिलता है, उसके बाद मिलता नहीं है। दैट मीन्स आपकी बात मुझे दूसरी बहुत अच्छी लगी एक, कि ₹500 में हिंदू बिक गया, और बिकने के बाद बिल्कुल। अब वो कट भी रहा है। हुँ, मतलब हमारी कीमत ही ₹500 तय की गई है, हमारी जान की कीमत, इन शॉर्ट बोले तो। हिंदुओं की जान की हुँ, कीमत है ₹500। इन सभी कांग्रेस हो या कोई भी दूसरे दल हो, जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनकी नज़र में हिंदुओं की कीमत ₹500 है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि उनको पता है ₹500 में बिक जाएँगे। अभी आप तेलंगाना भी देख लो या कोई भी स्टेट देख लो, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वहाँ ये सब फ्री बीज के ही वादे किए जाते हैं और फ्री बीज के लिए हिंदू वोट दे देते हैं। तो मतलब हमारी जान की कीमत इन शॉर्ट अगर आप मोटा-मोटी देख लो 500 से ₹1000 के बीच आ जाती है, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट। और वो भी जो है सिर्फ़ कुछ महीने के लिए मिलेंगे, उसके बाद मिलते नहीं हैं। अभी एग्ज़ैक्टली, आप तेलंगाना में एग्ज़ैक्टली। देखिए, जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, जो इन्होंने अनाउंसमेंट्स करे हैं, भई आप अगर लिस्ट देख लें अनाउंसमेंट्स की, मुझे हैरानी होती है। अगर 10 अनाउंसमेंट्स हैं, 9 उन्होंने नाजायज़ जो है पॉलिसीज़ बनाई हैं, सारी की सारी। वक्फ बोर्ड को ज़मीन दी जाएगी, टैक्स फ्री किया जाएगा, फ्री बिजली भी ली जा मिलेगी, ये जितने भी उनके मॉस्क्स हैं, जितने लड़के हैं या बच्चे हैं मुसलमान के, उनको 20-20 लाख रुपए दिए जाएँगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। हिंदू का नाम भी नहीं है वहाँ पर। साथ में उन्होंने ये बोल दिया कि भई हज के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। हिंदू जो है वो भी अपने जाते हैं मंदिरों में या हमारी तीर्थ यात्राओं पे, कोई सब्सिडी नहीं है। लेकिन हज के जाने के लिए इनको सब्सिडी भी मिलेगी। भई आप कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, तो उनकी फ़ेवर की बनी है। और उसके बाद हिंदू तो भी कांग्रेस को जाकर वोट करता है अभी भी 20 से 30%। ये हिंदू को जब तक इसका गला नहीं कटेगा, तब तक समझ नहीं आएगी। वही चीज़ है और इंटरेस्टिंग बात ये है सुमित जी, कि ये लोग ₹500 के लिए बिक तो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ₹500 मिल रहा है, लेकिन आपसे कितना पैसा वसूल हुआ है। क्योंकि जो भी फ्रीबीज़ दे रहे हैं, उसके लिए कहीं तो पैसा लगेगा, लाएँगे कहाँ से? टैक्सेस से ही हुँ, लाए थे। पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, इस देश में मैक्सिमम टैक्स पेयर है कौन? हिंदू कम्युनिटी मतलब जो यस। भी आप बोल रहे हैं हिंदू, जैन सब मिक्स है। तो यही कम्युनिटी पे करती है, तो निचोड़ा कहाँ किसको जाता है? हम लोगों को ही जाता है ना। मतलब पैसा जब यस, यस, लिया यस। जाता है क्योंकि टैक्स हम कितना पे करते हैं, टैक्स जाते हैं वो अमाउंट सबसे ज़्यादा रहती है। आप ₹500 के कंपेयर में अगर वो चीज़ करे देखेंगे, तो वो तो बहुत सारा मतलब इन मल्टीपल सिटीज़ है, तो मल्टीपल बहुत ज़्यादा है। मेबी 50, 100, 150 टाइम जो बड़े-बड़े टैक्स पेयर है उनके तो बात ही छोड़ो, मैं नॉर्मल सैलरी पर्सन की बात कर रहा हूँ। हुँ। तो मतलब ₹500 के कंपेयर में हम इतने टैक्स का बर्डन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये फ्रीबीज़ का। तो फिर हुँ। वो ले क्यों? देखो, मैं तो बोलता हूँ आपने कितनी वीडियोज़ देखा होगा कि भी जो बिजली वाला है डिपार्टमेंट का आदमी, वो किसी भी
ये अशांति फैलाने वालों के घर में गए कि भई वहाँ पे बिजली का बिल नहीं आ रहा तो देखा कि मीटर निकाल के रखा हुआ है, तोड़ दिया है और अगर उसने बिजली वाले ने जाकर बिजली बंद करने की कोशिश करी तो उसे पीटा गया, कि भई तू होता कौन है हमारे घर में बिजली बंद करने वाला? मतलब कि इतनी दादागिरी है, ये ना बिजली का बिल पे करते हैं, ना पानी का बिल पे करते हैं, ना इनकम टैक्स पे करते हैं, ना जीएसटी पे करते हैं और जब आप ये फ्रीबीज़ है, ये टिकट फ्री दे दी लेडीज़ को राशन फ्री मिल रहा है। हॉस्पिटल के अंदर जो ये इन्होंने अभी ये कार्ड देने शुरू कर दिए इंश्योरेंस के, उसके अंदर लाइनों में आपको हमेशा ही ये खड़े हुए दिखेंगे। फ्री लेने के लिए ये दुनिया भर की चीज़ें इनको मोदी से चाहिए, लेकिन टैक्स देने के लिए बोलते हैं भारत की सरकार है, हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ये सरकार या ये जगह ये हमारी नहीं है, हमने तो यहाँ पे फ़तेह करनी है और हमने तो हज़ार सालों से टैक्स नहीं दिया। हिंदुओं का काम है टैक्स देना, हमारा नहीं है। उनका माइंडसेट ही वही है, क्योंकि उधर उनकी वो जो किताब है, जो वो फॉलो करते हैं, उसमें भी उन्होंने बोला है कि ये सूद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उनके हमेशा के ये नाटक चलते रहते हैं। दूसरी चीज़, ये हमेशा जुड़ में ही आते हैं, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी वाली बात की, एग्ज़ाम्पल दिया। उसमें अगर कोई जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आदमी आता है, कुछ चेक करता है, तो ये झुंड में आ जाते हैं। अभी यही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, इज़राइल और हमास का। आए थे वो लोग झुंड में, जैसे इज़राइल ने इनको मारना शुरू किया, वैसे रोना चालू हो गया। क्योंकि क्या है, झुंड में इनकी ताकत दिखती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा झुंड में आ जाता है, ये रोना शुरू कर देते हैं। और वहाँ फिर दोबारा ह्यूमैनिटी का चोला पहनते हैं, सेक्युलरिज़्म का चोला पहनते हैं। तो हमको भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, हिंदू को भी। ये अगर वो झुंड में आते हैं, तो आपको भी झुंड बनानी पड़ेगी। अगर आप झुंड नहीं बनाओगे, आप नहीं खड़े होगे अपने लिए, तो कुछ नहीं हो सकता। और ये हर चीज़ के लिए, जैसे अभी ये बिहार वाला किस्सा हुआ है, ये इन लोगों के फेस्टिवल्स मतलब ऑफिशियल हॉलिडे रिड्यूस कर दिए, फेस्टिवल हॉलिडे। तो उसके लिए हिंदुओं को ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो देखेंगे ये मेरा जात वाला है, ये वो जात वाला है, जात-जात में अगर डिवाइड रहेंगे, तो आगे जाके यही इश्यू होने वाला है। हर जगह यही आपके सिर पे बैठेंगे और फिर आपकी ज़िंदगी की कीमत ₹500 हो जाएगी। मैंने कल एक्चुअली एक नाज़िया जी आती हैं, नाज़िया इलाही खान, उनके साथ मैंने शो किया एंड शी वाज़ सेइंग कि मुझे अगर दुःख है या गुस्सा है, मुझे मुसलमानों से गुस्सा नहीं है, मुझे सनातनियों से गुस्सा है। भई अगर आपके हर चीज़ में इंटरफेयर किया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से, ऑपोज़िशन की तरफ से, इवन कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उसकी तरफ से भी आपको ये भी बताया जाता है कि कित सा दिए के साइज़ कितना होना चाहिए, तेल कितना डालना चाहिए, पटाखे जो हैं वो नहीं जला सकते और अगर आपके जो मटकी लगाते हैं हम लोग, गनबत्ती के ऊपर या किसी के ऊपर उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक आपके चीज़ों में इंटरफेयर कर रहा है और आप हो कि आप ना उठ के बाहर निकलते हो, ना घेरा डालते हो, ना कोई प्रोटेस्ट करते हो। ये मुसलमानों के साथ अगर किया होता कि बकरीद के ऊपर ये आप इतने साइज़ की जो बकरी होती है, ये इतनी पुरानी बकरी है, इसी को काट सकते हो, इससे कम या बड़ा नहीं कर सकते। तो इन्होंने ना इसको सुप्रीम कोर्ट को जाके काट देना था। ये हालत है हाँ, और आप हो कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है हिंदुओं का, अगर इनके बारे में, मतलब ये जो पीसफुल कम्युनिटी के बारे में हम बात करें, और उनके बारे में कुछ हो गया ना, ये रास्ते पे भी आ जाएँगे, ट्विटर पे भी आ जाएँगे, सब जगह। लेकिन आपने देखा है, कई बार ये हमारे सीजीआई जो हम बोलते हैं, उनका तो नाम भी नहीं लेना चाहता कोई, लेकिन जभी भी हिंदुओं के बारे में कुछ बात करते हैं, कितने लोग उनको रिएक्ट करते हैं। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, जैसे हम इलेक्शन में काउंटिंग करते हैं, परसेंटेज वोटिंग के बेसिस पे डिसाइड करता है मेजॉरिटी किसकी। तो परसेंटेज मेजॉरिटी क्या ये करती है, इंडिकेट करती है कि लोगों का व्यू क्या है, लोगों की सोच कहाँ जा रही है। सेम नंबर गेम्स ये ट्विटर पे भी तो चलता है। ट्विटर पे नंबर ऑफ व्यूज़ और नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट है, उसके पीछे कितने लोगों का ये है, सपोर्ट है, उसके बेसिस पे नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं। तो यही हिंदुओं को क्यों नहीं समझता, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। अगर ये सीजीआई हमारे खिलाफ बोलता है, हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, तो नैरेटिव हम लोग क्रिएट करें, हम ट्विटर पे आए, हम उसका अपोज़ करें, तो शायद उसे भी पता चले कि बाबा हम बोल सकते हैं और हम अपोज़ भी कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ हिंदू
अभी वोटिंग के लिए इतने करोड़ वोटिंग हो जाती है लोकसभा में, आपने देखी। अगर 1 करोड़ हिंदू भी ट्विटर पे आके उसको अपोज करना शुरू कर देना, उसके पसीने छूट जाएंगे। इधर हम्म। नेक्स्ट टाइम से वो नहीं। बोलना बंद करेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस बंद कर देगा। मिनिमम 1 करोड़ की बात करो, 2 करोड़ आ गए ना, तो छोड़ ही दीजिए, नेक्स्ट क्योंकि टाइम से कुछ पैठगिरी हो बोलेगा जाएगी नहीं। उसकी। लेकिन यही या लेकिन यही चीज हम लोग समझते नहीं है। जो वोटिंग में जो नंबर गेम का ये है, इम्पोर्टेंस है, वही यहाँ पे ट्विटर पे भी है, मतलब सोशल मीडिया पे भी है। हम थोड़ी ना हम्म। बोलते हैं किसी को आके लड़ाई चालू करो, लेकिन जो लीगल चीज है उसको लीगल तरीके से ही आंसर दो। ट्विटर पे हर कोई हम्म। आंसर दे सकता है, लेकिन वहां पे हम करेंगे नहीं, क्योंकि एज यूजुअल, अरे ये हम क्यों करें, ये फालतू का काम है। सोशल मीडिया, और उसी सोशल मीडिया पे हीरोइंस की तस्वीरें देखते बैठते हैं। सॉरी टू से, लेकिन ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। नहीं नहीं, स्वप्निल, देखो क्या होता है कि जो मुसलमान है उन्होंने एक बड़ा ब्यूटीफुल फॉर्मूला बनाया हुआ है कि अगर आप कोई भी चीज अपनी फेवर की बात करते भी हैं तो वो उसको काउंटर करते हैं या किसी का जाके गला काट देंगे। हिंदू बोलते हैं यार क्यों अपना गला कटाना है। दैट मीन्स उन्होंने एक ऐसा फियर बनाया हुआ है। हमने वो कन्हैया लाल के केस में देख लिया। उसने सिर्फ नूपुर शर्मा की फोटो लगाई थी, उसको सपोर्ट किया था, उसका गला काट दिया ताकि कोई और हिम्मत ही ना करे। ये इन्होंने ये चीजें भी करी हुई हैं कि आपका नैरेटिव खड़ा ही ना हो। खड़ा होने से पहले उन्होंने डरा दिया आपको, उसके बाद हिंदू कहते हैं यार गला क्यों कटवाना है, छोड़ो परे, हमें क्या लेना देना। ये भी एक रीजन है जिसके कारण हिंदू ट्विटर हो गया, अब फेसबुक हो गया, या हमारी जो वीडियोस हैं उसके ऊपर ना तो कमेंट करता है ना लाइक करता है। अब देखो हमने आज ये हिंदुओं के लिए वीडियो बनाया है, आप देखोगे ये देखेगा ही नहीं कोई। रीजन बीइंग वो कहते हैं यार चटपटी बातें बातें चाहिए हमें तो ये चटपटी बातें मिलती है रविश कुमार से, बरखा दत्त से और राजदीप सरदेसाई से। ये जो लोग हैं इनसे चटपटी बातें मिलती हैं। वो 2 लोगों को बिठाकर लड़ाना शुरू कर देते हैं। सड़कों पे जाकर वो उल्टी-सीधी क्वेश्चन पूछेंगे और अगर उनको चपेट में बनती भी है तो कहते हैं यार किसी और से पूछते हैं, आप छोड़ो परे। तो लोगों को ये चटपटी बातें जो सुनने का शौक पड़ गया है हिंदुओं को, मुसलमान को नहीं है। मुसलमान को वही चीज़ बिल्कुल, सुननी है जो वो सुनना पसंद करता है। वो ओवैसी को सुनता है, बिल्कुल, वो मोदी को नहीं सुनता है। बेनिफिट उनको मोदी से चाहिए, लेकिन सुनेगा ओवैसी को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कल या परसों ही मैंने वो देखा था, एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था। इनको फ्री का अनाज चाहिए, लेकिन उसपे मोदी की फोटो नहीं चाहिए। हाँ। मतलब गवर्नमेंट के जो आता है उसमें वो मोदी का फोटो भी रहता है, जो मिशन है, मतलब गवर्नमेंट का, कि फ्री अनाज वगैरह वो भी। तो उसमें मोदी का फोटो बोल रहे वो चाहिए, लेकिन उसमें मोदी की फोटो नहीं चाहिए। मतलब इनको हमसे सब बेनिफिट चाहिए, पैसा तो हमसे ही लेना है, लेकिन चलेगी नहीं। ये इनका माइंडसेट है, और हिंदू कभी जागेंगे पता नहीं। जो इज़राइल कर रहा है, वो अपनी जगह पे बहुत सही कर रहा है। हुँ। हिंदुओं को वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं हिंदू कब जागेंगे, जब अपनी पॉपुलेशन इज़राइल जैसे हो जाएँगी, उतनी श्रिंक हो जाएगी, उसके बाद जागेंगे कि क्या? अभी इज़राइल की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ से भी कम है, हार्डली 1 हुँ। करोड़ है। हाँ, मतलब हम जब 100 करोड़ से 1 करोड़ श्रिंक हो जाएँगे, उसके बाद ये जागेंगे, क्या करेंगे? और मुझे एक बात समझ ठीक। में नहीं आती, हम अपने इतिहास से क्यों नहीं सीखते? हम हमेशा रिसोर्सेज़ की बात करते हैं। जब मैं हमारे महाराष्ट्र का इतिहास देखता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जब खड़े हुए थे, उनके पास क्या रिसोर्सेज़ थे? हुँ। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो भी मिनिमम रिसोर्सेज़ थे, उसको उन्हें इफेक्टिवली यूज़ करके वो एम्पायर खड़ा किया था, और वो भी लोगों के लिए खड़ा किया था, खुद के लिए नहीं। क्योंकि उनके हुँ। माँ ने उनको इंस्पायर किया था उसके लिए। क्योंकि उस टाइम पे भी ये जो पीसफुल कम्युनिटी थी, उनकी 3 एम्पायर थे, मुगल, निज़ामशाही, आदिल शाही। और ये वहाँ पे भी औरतों की इज़्ज़त नहीं थी, औरतों को लूटना, रेप करना, ये सब वहाँ पे भी चलता था। उसके अगेंस्ट खुद का एक एम्पायर हो, वहाँ सब लोग सेफ हो, उसके लिए उन्होंने वो खड़ा किया। तब उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं थे। हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि हमेशा हम रोते-पिटते मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है। रिसोर्सेज़ जो अवेलेबल है उसका इफेक्टिवली यूज़ करना सीखो। आज के ज़माने में ट्विटर भी ऐसा ही एक रिसोर्स है। हुँ। वहाँ पे आओ, अपनी यूनिटी दिखाओ। अपनी यूनिटी दिखाओगे तब कुछ होगा। और यूनिटी सो के बेसिस पे आप गवर्नमेंट से भी कुछ करवा सकते हो। और जब तक आप बताओगे नहीं कि हुँ। हमको ये
ये हमारी सोच है, तब तक वो गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा। सो आपने अभी शुरू आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के लिए। आपने देखा होगा हुँ, वीडियो मेरा वो। और उसके हाँ, अंदर धज्जियाँ उड़ाई थी हमने, ये दिवाली के ऊपर जो हमने उसके आगे, पीछे, ऊपर-नीचे जो हमने पटाखे बजाए हैं इस बार। ये यूनिटी का हमने पहली बार हमने एक नमूना दिखाया उनको कि हिंदू अब एग्ज़ैक्टली। तुम्हारी बदतमीज़ी सहन ही नहीं करेगा। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलना पड़ा कि जी जो ये सोशल मीडिया है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक टूल है। हमें सोच समझ कर जजमेंट्स भी देनी चाहिए और बोलना भी चाहिए। क्योंकि हमारी धज्जियाँ बिल्कुल, इज़्ज़त की उड़ाई जा रही हैं। हिंदू ने पहली बार दिखाया है कि तेरे जो हैं जजमेंट्स हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। और हिंदू जिस दिन ये बिल्कुल, समझ जाएगा कि भैया यही होगा, उनकी हिम्मत नहीं हुई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की किसी के ऊपर। क्यों? उन्हें मालूम हुँ, है अब हिंदू सारा इकट्ठा है, अगर हमने इनके त्योहारों पर या इनको टच किया, ये मेरे घर को आग लगा देंगे अब। ये अब ये वो वाला काम नहीं करेंगे कि चुप शांति से सुन लेगा और हमारी बात इम्प्लीमेंट भी कर देगा। तो चीफ जस्टिस को तो समझ आ गई है। बाकियों को समझाना ज़रूरी है, जो हिंदू अभी भी इकट्ठा नहीं होता, अपने अगर इनकी हक की जो है या इनकी फ़ेवर की हम कोई बातें करते हैं, ये सुनना ही नहीं चाहता, ना शेयर करता है। आपने देखा है जब भी हमने हिंदूज़ को जगाने के लिए कोई वीडियो बनाया, ये देखते भी नहीं है, फॉरवर्ड भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। और इनको ये नहीं समझ आता कि इन चीज़ों से नैरेटिव्स बनते हैं और ये कितना बड़ा टूल है। स्वप्निल, आज हमने बहुत डिटेल बराबर। में बात करी है। पहली बार हमने इस मुद्दे को टच किया है। हम इसके ऊपर और बातें करेंगे और लोगों को जोड़ते हैं कि भई 24 के इलेक्शन आ रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके गले काटने के लिए कितनी तैयारी कांग्रेस ने ऑलरेडी खोली हुई है, करी हुई है। मोहब्बत की दुकान जो है, मोहब्बत मुसलमानों से है, उन्होंने ऑलरेडी ओपनली बोल दिया। दुकान आपको खरीदने के लिए है और कल को बेचा जाएगा। जैसे मुगल के टाइम पर आपकी जो लेडीज़ हैं, उन्हें बेचा जाता था, वो दुकान आपके लिए खुली है। मर्दों के गले उन्होंने काटने हैं, ऑलरेडी बोल दिया उन्होंने ओपनली कि हम तो वेट कर रहे हैं कि कब हमारे गवर्नमेंट में कि कांग्रेस की गवर्नमेंट दोबारा आए और हमने पहले ही साल में हिंदू खत्म करना है, सनातन की सारी निशानियाँ खत्म करनी है और यहाँ पर इस्लामिक लॉ लेकर आना है। हिंदुओं, हाँ, ये और अब चॉइस आपकी है। यही है, जो हिंदू है, उनकी जान की कीमत एज़ यूजुअल जो बताया हमने, ₹500 तय कर दिए उन्होंने, क्योंकि ₹500 में यस। बिक जाते हैं, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस है कि जैसे ही वो आ जाएँगे, वो हिंदुओं के गले काटने रेडी हो जाएँगे। हुँ, दैट मीन्स आपने अपना गला जो है वो ₹500 के लिए अगले के चाकू के सामने रख दिया कि भैया मुझे काट दे लेकिन ₹500 दे दे। ये है आपकी हालत हिंदुओं। और अबर अगर आप मुझे बोलते हो कि हम क्या कर सकते हैं? मेरे यहाँ पर कमेंट्स में बड़ी बार लोग बोलते हैं कि भैया हम क्या कर सकते हैं? और भई मैं चाइना जैसी कंट्री में बैठकर बोल रहा हूँ, ये स्वप्निल चाइना में काम करके आए हैं, इनसे पूछिए आप ओके, कि यहाँ पर बोलने की इजाज़त भी नहीं है, गला काट देते हैं वो और मेरी बॉडी भी मिलेगी नहीं। मैं यहाँ बैठकर आपके लिए क्योंकि मुझे अपनी कंट्री के लिए और अपने धर्म के लिए मुझे दर्द है, इसलिए मैं हिम्मत भी कर रहा हूँ। और आप हो कि वहाँ बिल्कुल, बैठकर सोए हुए हो, उँगली भी उठाना नहीं चाहते, इकट्ठे होके बाहर निकलना नहीं चाहते, कोई ऑर्गनाइज़ेशन को जॉइन नहीं करना चाहते। भई आप मुसलमान को देखिए, उन्होंने अपनी सारी ऑर्गनाइज़ेशंस को जॉइन किया हुआ है। आप ना आरएसएस को जॉइन करते हैं, ना बजरंग दल को करते हैं। आप चाहते हैं कि जो 2, 4, 5% के आरएसएस वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, ये आपके लिए लड़ाई करें, आपके लिए बोलें, आपके लिए काम करें और आप आराम से घर में बैठ के सो और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। दैट्स ऑल व्हाट यू वांट टू डू और इसीलिए आपको कोई ना तो सीरियसली लेता है, ना आपकी फ़ेवर की कोई पॉलिसी बनती है और ना ही बनेगी। और मैं बिल्कुल, कहता हूँ कि आपके लिए बननी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप डिज़र्व ही नहीं करते। डिज़र्व उस दिन करोगे जिस दिन आप बाहर निकल के अपने हक के लिए बोलना शुरू करोगे। लेकिन आप बोलोगे तब जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा और आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि ये हिंदुस्तान कब ये पाकिस्तान बन गया, ये आपको समझ भी नहीं आएगी क्योंकि आपको घेरा चारों तरफ से ऑलरेडी उन्होंने डाल लिया है। आप अपने आस-पास डाल दिया देखिए है। आप अपने आस-पास देखिए टोपी वाले आपको हर जगह पे, हर कोने में, हर बिज़नेस में आपको दिखते हैं। आपके जितने त्योहारों की जगह है, जो कि मंदिर बोलते हैं हम लोग, आप मंदिरों के बाहर जितने भी दुकानें दिखेंगी, आपको हिंदू की बहुत कम, अब मोमिन्स की, ये टोपी वालों की आपको दिखती हैं वहाँ पर।
ये वहाँ बैठकर आपको फूल बेचते हैं, आपकी मूर्तियाँ बेचते हैं, थूक लगाकर। वो बोलते हैं हमारे थूक वाले जो फूल हैं, ये आपके अंदर भगवान के ऊपर चढ़ाए जाते हैं और आप उन्हीं से खरीद कर आप अपने मंदिर में चढ़ाते हो, आपको इतनी भी शर्म नहीं आती। तो ये हिंदुओं, ये आपका सच है। आपको ये सच सुनना भी पड़ेगा और जागना भी पड़ेगा। नहीं तो आप जैसे सोए हुए हो, ये देश आपके हाथ से आपके कारण निकलेगा और आपके बच्चों को यहाँ से भगाया जाएगा या उन्हें नौकरों की तरह रखा जाएगा, जैसे कि कश्मीर में इन्होंने किया था, केरला में किया है, वेस्ट किया था। बंगाल में कर रहे हैं, अब पूरे देश में आपके साथ करेंगे। स्वप्निल, आई रियली थैंक यू फॉर दिस डेयरिंग टॉक टुडे और ऐसे ही हम और वीडियोज़ बनाएँगे और लोगों को जोड़ेंगे, जो देशभक्त हैं, जो सनातन को ज़रूर, प्यार करते हैं, जो भारतीय ज़रूर, हैं ज़रूर। और इस धरती को, अपनी धरती माँ को, इसको भारत माता बोलते हैं। ऐसे लोगों को और जोड़ते हैं, एक मुहिम शुरू करते हैं जो मैंने शुरू करी हुई है, आपके सामने है। 5-6 महीने से मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अगली बार फिर मिलते हैं, या तब तक के लिए ज़रूर। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.